सुप्रभात बच्चों। आज हम सब इस वीडियो में आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित काव्य राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। यह काव्य तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। तो चलिए मैं आप सबको तुलसीदास का सूक्ष्म परिचय दे देती हूँ। हिंदी साहित्य में राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में बांदा जिले के राजापुर में हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी देवी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके गुरु बाबा नरहरि दास की कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग प्राप्त हुआ। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की है। इसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रस्तुत जो पाठ है वो तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की है। मानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीत का तथा अन्य छंद बड़ी तन्मयता से पिरोए गए हैं। इनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप सामने आया है। प्रस्तुत काव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। प्रसंग ये है कि सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग होने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। उस समय राम की विनयशीलता, विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः मुनि का क्रोध शांत होता है। प्रस्तुत अंत में इस काव्य में लक्ष्मण परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर व्यंग वचनों से देते हैं। इस अंश की मुख्य विशेषता लक्ष्मण की वीर रस से भरी व्यंग उक्तियां हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा जो ये काव्य है इसके प्रथम भाग में तुलसीदास ने क्या लिखा है। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, अद्भुत वर्णन है। चलिए देखते हैं। जो हमारा पहला काव्य है उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, गोस्वामी तुलसीदास। पहले पढ़ते हैं हम लोग, वाचन करते हैं। नाथ संबुधन भंज निहारा, होहि केहु एक दास तुम्हारा। नाथ संबुधन भंज निहारा, होहि केहु एक दास तुम्हारा। श्री रामचंद्र जी जब देखते हैं कि परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए हैं तो उनसे कहते हैं कि हे नाथ, हे ऋषिवर, शंभुधन, शंभु के धनुष को तोड़ने वाला, शिव धनुष को तोड़ने वाला, भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला, होई है केहु एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक दास ही होगा। हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयुष काह कहिय किन मोहि, सुन रिसाए बोले मुनि कोहि। कहते हैं कि आज्ञा, जो भी आज्ञा है, काह कहिय किन मोहि, आप मुझसे क्यों नहीं कहते, क्योंकि आपका कोई दासी होगा। तो जो भी आज्ञा है वह आप मुझसे कहिए। सुन रिसाय बोले मुनि कोहि, रिसाय मतलब और क्रोधित होकर, सुनकर और क्रोधित होकर मुनि ने क्रोध में कहा, क्रोधी मुनि ने कहा। कोहि मतलब क्रोधी, क्रोधी मुनि ने और क्रोधित होकर कहा। क्या कहा? सेवक सो जो करे सेवकाई। क्या कहा? सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लड़ाई। कहते हैं, कौन कहता है? परशुराम जी कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है ना जो सेवा करे, करे सेवकाई, सेवा करे। अरि करनी मतलब शत्रुता का काम करने वाला, शत्रुता का कर्म करने वाला। अरि करनी करि करिय लड़ाई, जो शत्रुता का काम करता है उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए, क्योंकि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। फिर कहते हैं सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा।
सहस्त्र बाहु के समान सम सो, रिपु मतलब शत्रु, मोरा मतलब मेरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तमारे जे जइहें सब राजा। कहते हैं कि सो बिलगाओ बिहाई समाजा, मतलब वो अलग हो जाए इस समाज से। किस समाज से? जो सभा है उस सभा से वो अलग हो जाए जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। नहीं तो न तो मारी जइहें सब राजा, नहीं तो यहाँ के सारे राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। ऐसे वचन को सुनकर मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन को सुनकर लखन मतलब लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और बोले, फरसा धारण करने वाले परशुराम का अपमान करके, परशु धरहि, फरसा को धारण करने वाले परशुराम जी जो हैं, अवमाने मतलब अपमान करके। लक्ष्मण ने परशुराम जी का अपमान करके कहा, बोले, क्या बोले? बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस किन्हीं गुसाई। कहते हैं कि बहुत धनु ही मतलब छोटी छोटी धनुषिया जो है वो बहुत तोड़ा है हमने। किसमें? लरिकाई मतलब बचपन में। कबहु न असिरिसी, कहते हैं कि फिर कभी भी आप, असिरिसी मतलब ऐसा क्रोध, असि ऋषि किन्हीं गोसाई, ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं किया। गोसाई मतलब हे मुनिवर, आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस किन्हीं गोसाई। बहुत से धनु ही तोड़े हैं हमने लड़काई में, लेकिन आपने तो ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। एही धनु पर ममता क्यों हेतु, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? ऐसा क्या हुआ है कि आप इतने क्रोधित हो रहे हैं? एही धनु पर ममता क्यों हेतु, सुनि रिसाए कह भृगुकुल केतु। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? ऐसा सुनकर, सुनि रिसाए मतलब क्रोधित होकर, कहा किसने? भृगुकुल केतु। भृगुकुल के जो ध्वज हैं, कौन है भृगुकुल के ध्वज? परशुराम जी। तो भृगुकुल केतु ने ये सुनकर बहुत ही क्रोधित होकर कहा, क्या कहा? रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। कहते हैं कि हे राजपुत्र, अरे ए राजा के पुत्र, काल बस होके, मृत्यु के वश में होके तुम्हारी जो बोली है, बोलत तो ही न संभार, तुमसे संभाली नहीं जा रही है। तुम कुछ भी बोले जा रहे हो क्योंकि तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। काल बस होके तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। ऐसा जो धनु ही के बारे में तुम जो बात कर रहे हो कि बहुत तोड़ा है, तो क्या वो छोटी सी धनु ही जो बचपन में बच्चे खेलते हैं उसके समान ही त्रिपुरारी धनु है, मतलब शिव का धनुष है? ऐसा नहीं है, क्योंकि शिव के धनुष के बारे में विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है कि उस धनु ही से शिव के धनुष की कोई तुलना नहीं है। बच्चों, ये हमारे पाठ्य में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के काव्य का पहला अंश है। आज हम लोग देखेंगे कि इस काव्य का भाव सौंदर्य क्या है। देखते हैं। इस पद्यांश में महाकवि तुलसीदास जी ने शिव के धनुष तोड़े जाने पर परशुराम के अत्यधिक क्रोधित होने, श्री राम के सरल सहज स्वभाव, विनम्रता व शालीनता तथा लक्ष्मण जी की उत्तेजना को अभिव्यक्त किया है इस काव्य में। आशा कर रही हूँ कि आप सबको ये काव्य बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बीच बीच में कठिन शब्दों के अर्थ बताने का भी प्रयास किया, तो आप एक बार फिर से इसे पढ़ेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि इस काव्य का जो शिल्प सौंदर्य है वो क्या है। देखिए, शिल्प सौंदर्य में मैंने लिखा है कि काव्यांश, ये जो काव्यांश है, एक जगह यहाँ पे छूट गया है, मैं उसको लिख देती हूँ।
देखिए, काव्यांश की भाषा सरल, प्रवाहमयी तथा प्रभावी अवधी भाषा है। तुलसीदास ने ये काव्य अवधी भाषा में लिखा है। चौपाई और दोहा छंद है। वर्णनात्मक व संवादात्मक शैली का प्रयोग है। उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकार की सुंदरता देखने योग्य बनती है। तो बच्चों, देखा आपने कि ये काव्य कितना ही प्रभावकारी है और बहुत ही आसानी से समझ में आ गया है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस काव्य के अगले अंश की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।